कल ही सेबी की रिपोर्ट जो आई वो कह रही कि मार्च 2024 में 93% रिटेल ट्रेडर्स ने ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान किया है वायदा कारोबार में, या और उनका आंकड़ा था 75,000 करोड़ का। और मार्च 2025 के जो नंबर आए उसमें 91% है, लेकिन नुकसान 41% बढ़कर 1,05,000 करोड़ का हो गया। तो 1 लाख जो करोड़ है उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। तो मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट हटा के अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि 55,000 करोड़ में भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने हटा के बताया। ठीक बात। तो मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट हटा के बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो दोनों, जो मैनिपुलेटिंग एंटिटी और जो रिटेलर से दोनों वो नहीं जा रही। हाँ। तो जो वो नहीं जा रही, तो प्रॉफिट जा रहा है वो। अच्छा, अब मैं अब ये बताएं कि समझिए ये इस तरह का मामला 2 साल तक चला है। जाहिर सी बात है कि आप जैसे बड़े एक्सपर्ट और आपको जितनी इतनी समझ है मार्केट की, तो आपने अलर्ट किया, तब से भी का एक्शन हुआ। अगर मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, ऑप्शन में नॉर्मली ट्रेड करता हूँ, तो मुझे कैसे पता चले कि मतलब क्या मेरे पास में कोई तरीका, कोई सिस्टम, कोई ऐसे सिक्स सेंस होना चाहिए जिससे मुझे पता चले कि अरे यार कुछ गड़बड़ चल रही है, मुझे ये काम नहीं करना? हाँ अनिल सिंह जी, तो ये बहुत ही आसान है। मतलब क्या होता है, वो आप अटपटापन देख लेंगे। आपको सब लोगों को, जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, उन्हें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अपने स्क्रीन पे कैलकुलेट करके देखनी चाहिए। ब्लैक शोल्स का एक फॉर्मूला है जिससे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑप्शन के दाम से कैलकुलेट हो जाती है। तो अगर आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को बिल्कुल ही अटपटी होते हुए देखेंगे, मतलब वो ऐसी हो जाती है कि जैसे करेंसी है जो यूएसडी आईएनआर है, जो बिल्कुल नहीं हिलेगा, जो बहुत कम हिलता है, मतलब वो सडनली बिटकॉइन जितना वॉलेटाइल हो जाता है। मतलब वो उसकी आईवी बिल्कुल ही कुछ कोई हिसाब किताब नहीं रहता जहां पे होनी चाहिए और जहां पे है। तो जब भी आपको रिटेल ट्रेडर से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो ये देखें कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या चल रही है। अगर वो बिल्कुल अटपटी हो गई है, मतलब या तो बिल्कुल ही बहुत ही मतलब ऊपर चली गई है बहुत जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी मैक्रो फ्लो के, बिना किसी रिजल्ट्स के, बिना किसी भी तरीके की ट्रेड वॉर्ड या कुछ भी न्यूज के, अगर वो रैंडमली ऊपर चली गई है या वो बिल्कुल ही गिर गई है, जमीन के अंदर घुस गई है, तो वो दूर ही रहे मार्केट से। मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है। ये 2 साल में इनफैक्ट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उन्होंने ये करके पैसे बनाए हैं, क्योंकि वो क्या करते थे कि वो मैनिपुलेटर के साथ साइड हो जाते थे। तो अगर वो बेच रहा है तो सही ट्रेड ये होता है एक्चुअली, बहुत ही काउंटर इंट्यूटिवली, कि अगर जैसे मैंने सोने का एग्जाम्पल लिया, वो जो भी 1 लाख का अगर चल रहा है और वो 1,000 रुपए का हो गया है, तो आपको 1,000 रुपए उसे बेचना है, जो बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है। कोई भी सोचेगा कि 1,000 रुपए बेचूं क्यों, इसीलिए लोगों के लॉसेज हो रहे हैं, क्योंकि लोग खरीद लेते हैं। तो उसको आपको बेचना है, क्योंकि जो मैनिपुलेटिंग एंटिटी है वो इंश्योर करेगी कि वो जीरो चला जाए। तो वो जिसने 1,000 रुपए भी बेचा है, चाहे वो बिल्कुल रैंडम दाम है, उसका कोई सर पैर नहीं है, वो जीरो चला जाएगा। तो इस हिसाब से लोगों ने मैनिपुलेटर के साथ फ्लो विद द टाइड करने की कोशिश की है, और उसमें बना है, क्योंकि लोगों को पता है कि मैनिपुलेटिंग एंटिटी है, तो फाइनली आके तो मैनिपुलेट कराएगी वो, और उसमें हम पैसा बना लेंगे। बट ये सब भी करना नहीं चाहिए। मतलब इन सब में भी रिस्क हैं। तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि अगर उन्हें कभी भी ये लगे कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कभी भी बिल्कुल थ्रू द फ्लोर चली गई है या थ्रू द रूफ चली गई है, तो वो बिल्कुल उस मार्केट से बाहर रहे। उन्हें इस चीज को देख के ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो ये कि अगर कोई रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनसे ज़्यादा समझदार, स्किल्ड, पैसे वाला कोई इस तरह का मैनिपुलेटर आ जाए और वो सिस्टम मैनिपुलेट कर दे, उसमें तो रिटेल पैसा बना ही नहीं सकता। बट आपको क्या लगता है, आम तौर पर भी जो एक ऑप्शन ट्रेडिंग करने की जो इच्छा रिटेल ट्रेडर्स की रहती है कि मैं थोड़े से पैसे लगा के ज़्यादा पैसे कमा लूँ, राइट, या मैं थोड़े से मार्जिन के साथ ऑप्शन बेच के मैं प्रीमियम कमा लूँ, ये जो इच्छा है, क्या वाकई में एक आम रिटेल ट्रेडर ऑप्शन मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में पैसा बना सकता है? बहुत कम बना पाएंगे, और बहुत कम उससे अपनी जिंदगी चला पाएंगे। तो अगर कोई जॉब वॉब छोड़ के कर रहा है, जो कि काफी लोग मुझे पता है कि कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं तो सारे रिटेलर्स को सजेस्ट करूंगा कि वो एफएनओ मार्केट से, स्पेशली मतलब ऑप्शंस मार्केट से दूर रहें, क्योंकि उनकी समझ उतनी है नहीं, उनकी समझ उतनी होती नहीं है। तो वो फॉर्डर बन जाते हैं बड़े प्लेयर्स के लिए। तो मेरा तो उनसे दरख्वास्त यही रहेगी कि वो ऑप्शंस मार्केट में पार्टिसिपेट ना करें। और उन्हें बेसिकली ये एडिक्शन हो गया, जब से कोविड हुआ है तब से लोगों को घर से काम करने की अनुमति मिलने लग गई है, और उसके चलते लोगों ने, क्योंकि उनके पास फ्री टाइम है और ये सब है, तो उन्होंने ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू कर दी है। और अब उनको लत लग गई है, क्योंकि थोड़ा ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको
स्पेशली अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ही मामूली सा उसका जो भी ऑप्शन प्रीमियम है वो पे करना पड़ता है, और उसके उसके अगेंस्ट आप बना बहुत ही आउटसाइड सकते हो। तो वो एक रूले, एक कसिनो जैसा उन्हें, मतलब कसिनो जैसा बिहेवियर होने लग गया है, जिसमें लोगों को पता है कि नेट नेट लॉस होगा, बट तब भी वो कर रहे हैं। बट ये करना बिल्कुल नहीं चाहिए, और रिटेलर्स को जितना दूर रह सकें उतना दूर रहना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग से। उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वाया म्यूचुअल फंड्स और उसे मतलब वो सब करना चाहिए, और उसको पकड़ के रखना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। आपकी उम्र तो ज़्यादा नहीं लगती मेरे ख्याल से, आप 40 से कम होंगे, 40 के नीचे ही होंगे, राइट? हाँ हाँ, नीचे होंगे। हाँ। आई एम 37। हाँ 37। तो आपका तो, लेकिन जो आपकी उम्र है उस हिसाब से आपका अनुभव बहुत ही ज़्यादा है।